स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन रत्तीराम माली में। और मैं रत्तीराम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये जो हमारी वीडियो है ये थोड़ा सा आप लोगों तक लेट पहुँच रही है, किसी कारणवश वीडियो डिले हो गई थी दोस्तों। तो उसके लिए पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और उसके बाद चलिए दोस्तों अब बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। और आज हमारी जो क्लास छूट रही थी दोस्तों, जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मेमोरी सारी पढ़ चुके थे दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमने इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी यानी प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की मेमोरियाँ पढ़ ली थी दोस्तों। अब दोनों प्रकार की मेमोरियाँ पढ़ने के बाद सीपीयू कंपोनेंट्स में जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे वो दो चीज़ें हमारे पास अब बच जाती हैं। उन दो चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक इनपुट डिवाइस और दूसरा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनपुट डिवाइस के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों और इनपुट डिवाइस ही पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ ये आप वीडियो पूरा देखेंगे। पूरा देखने का एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको दोस्तों कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस नाम से ही पता लग रहा है क्या हो रहा है दोस्तों, इनपुट हो रहा है दोस्तों। इनपुट यानी कि अंदर और पुट का मतलब किसी भी चीज को रख देना दोस्तों। कहने का मतलब किसी भी चीज को अंदर ले जाना। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में ऐसे भाग या ऐसे हार्डवेयर, क्या दोस्तों, ऐसे हार्डवेयर जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर तक हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी को पहुंचाने के लिए किया जाता है, उन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। किनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस उनको बोलते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए निर्देश देने के लिए, या तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर तक सूचना पहुंचाने के लिए दोस्तों। कहां तक सूचना पहुंचाना दोस्तों? कंप्यूटर तक। कंप्यूटर तक सूचना पहुंचाने के लिए भी आप मेरे इन इनपुट डिवाइस को पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब सूचना कैसे पहुंचती है कंप्यूटर तक? जैसे कि मान लो आपका कोई माइक्रोफोन हो गया, जैसे कि मेरा ये माइक्रोफोन है दोस्तों। इस माइक्रोफोन का उपयोग मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। तो अब आवाज पहुंचाने के लिए ही हम इस इनपुट डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक तरीके का इनपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कौन कौन से मुख्य रूप से पार्ट आते हैं दोस्तों? एक तो आप लोगों का आता है कीबोर्ड। एक तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए कीजिए। दूसरा आपका आता है माउस। मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप अगर हमारे वीडियोस को पूरा देखेंगे तो कंप्यूटर का कोई सा भी पार्ट आप लोगों से बच के या छूट के जाने वाला नहीं है दोस्तों। माउस के बाद इसी में एक अलग से भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम उसको माउस का हिस्सा ही बोल देते हैं दोस्तों, ट्रैक बॉल। चिंता मत कीजिए, इन सबको हम बहुत ही आसानी से हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। ट्रैक बॉल के बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोफोन। एक आपका स्कैनर। एक आप लोगों का हो जाता है ओसीआर। एक आपका एमआईसीआर। ये आपका ओएमआर। एक आपका टच स्क्रीन। तो कितने हो गए दोस्तों? एक तो कीबोर्ड हो गया मुख्य रूप से, एक आपका मुख्य रूप से माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओएमआर हो गया और एक टच स्क्रीन हो गई दोस्तों। कुछ दो चार और कंपोनेंट्स है जो हम क्लास के दौरान ही बड़ी आसानी के साथ उनको पढ़ लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कीबोर्ड के बारे में। वैसे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने लगभग लगभग कीबोर्ड देखा हुआ है दोस्तों। क्या देखा हुआ है? कीबोर्ड देखा हुआ है दोस्तों। इनपुट डिवाइस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीबोर्ड।
जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है बोर्ड, और बोर्ड के अंदर क्या है दोस्तों, बोर्ड के अंदर की है। कहने का मतलब ऐसा बोर्ड जिसके अंदर पहले से ही की बनी हुई हो दोस्तों। तो यानी कि कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के निर्देशों को पहुंचाने के लिए एक बोर्ड कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड में लगभग जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 से 108 कीज मानी जाती है दोस्तों। 104 से कितनी कीज मानी जाती है, की कितनी मानी जाती है, 104 से 108। किसके अंदर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 से 108 कीज मानी जाती है दोस्तों। अब अगर हम कीबोर्ड पढ़ें तो कीबोर्ड दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के कीबोर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तीसरे प्रकार का कीबोर्ड और एक आरामदायक कीबोर्ड को उसी क्रम में अलग ही जोड़ दिया गया है। लेकिन एक तो आपका वायर वाला कीबोर्ड और एक आपका वायरलेस कीबोर्ड दोस्तों। मुख्य रूप से दो कीबोर्ड हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ कीबोर्ड के फीचर के बारे में दोस्तों। जैसे कि कीबोर्ड में सबसे पहले कितने प्रकार की कीज होती है दोस्तों। तो एक कीज तो आपकी होती है सबसे पहले अल्फाबेटिकल कीज या अल्फा न्यूमेरिकल कीज जिन्हें हम कहते हैं। क्या होती है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक। दूसरी आप लोगों की होती है फंक्शन। तीसरी होती है आपकी स्पेशल। चौथी होती है आपकी एरो। और पांचवी होती है दोस्तों आपकी मॉडिफायर। इन बड़ी कीज के बारे में बड़ी आसानी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब सबसे पहले देख लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती है दोस्तों। आपने कीबोर्ड के अंदर देखी होगी, एक तो 0 से 9। ठीक है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक कीज की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। किसकी कर रहे हैं दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक कीज की बात कर रहे हैं, जिसमें 0 से 9, A to Z और जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर आते हैं दोस्तों, चाहे वो हैशटैग हो गया, चाहे आपका @ हो गया, ठीक है दोस्तों, चाहे आपका डॉलर का साइन हो गया, चाहे आपका एंड का साइन हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जितने भी आप जो की यहाँ पे कीबोर्ड में ऊपर की तरफ यहाँ देखते हैं A से Z वाली कीज के ऊपर, जिनको हम शिफ्ट प्रेस करके काम में लेते हैं, वो किसके अंदर आती है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिकल कीज के अंदर आती है दोस्तों। किसके अंदर आती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंदर आती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन कौन सी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आ जाती है आपकी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कितनी होती है दोस्तों, आपकी फंक्शन कीज 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। कौन कौन सी होती है, F1 से लेके और F12 तक होती है दोस्तों। कितनी होती है, F12 तक। इनका काम क्या है दोस्तों, ये अलग अलग शॉर्टकट्स के रूप में, विंडो कीज के रूप में काम में ली जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि आपका F1 एल्फ के लिए हो गया, F11 आप लोगों का किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए हो गया। ऐसे अलग अलग रूप में इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। किनका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है फंक्शन कीज का उपयोग। फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसके अंदर किया जाता है, इसके अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल कीज के बारे में। स्पेशल कीज कौन कौन सी होती है दोस्तों, आपने कीबोर्ड में इस जगह पे कुछ कीज देखी होंगी दोस्तों। स्पेशल कीज होती है दोस्तों आपकी, इस जगह पे कुछ कीज देखी होंगी। एक दो तीन कीज आपने नम लॉक, कैप्स लॉक की, एक कैप्स लॉक की यहाँ पे देखी होगी दोस्तों, यहाँ पे नम लॉक देखी होगी, और यहाँ स्क्रॉल वाली देखी होगी दोस्तों। आपने यहाँ पे जो कीज देखी होगी उनके अंदर कौन कौन सी कीज होती है अमूमन, एक तो होती है आपकी होम, एक आपकी टैब आ जाती है इसी के अंदर, एक डिलीट आ जाती है, होम टैब डिलीट, एक आ जाती है पेज अप, एक आ जाती है पेज डाउन। कौन कौन सी हो गई दोस्तों, एक तो आप लोगों की होम हो गई, एक आप लोगों की पेज अप, पॉज आउट, डिलीट, इंसर्ट। कौन कौन सी हो गई दोस्तों, एक और आ जाती है आपकी इंसर्ट आ जाती है दोस्तों। ये कौन कौन सी कीज हो गई आपकी, स्पेशल कीज हो गई। अब इन स्पेशल कीज का क्या काम है दोस्तों, स्पेशल कीज की अगर हम बात करें तो होम की का उपयोग होता है किसी भी प्रकार में, अगर हम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आपको सीधा टॉप पे जाना है, उसके बिल्कुल होम पे जाना है, तो आप होम दबा के होम पे चले जा सकते हैं। टैब का उपयोग आप जानते हैं, एमएस वर्ड के अंदर इंडेंट या जो आपका कर्सर होता है उसको एक निश्चित स्पेस छोड़ के आगे खिसकाने के लिए। डिलीट का पीछे की साइड से ना छोड़ के आगे की साइड से डिलीट करने के लिए, कहने का मतलब इस साइड से डिलीट करता है आपके अक्षरों को। और जो आपका बैक स्पेस और आ जाता है इसी के अंदर,
और जो आपका बैक स्पेस है दोस्तों, बैक स्पेस इस तरफ से अक्षरों को डिलीट करता है। तो डिलीट की और बैक स्पेस की में मुख्य रूप से एक तो ये अंतर हो गया, ये इस तरफ से करता है और ये इस तरफ से अक्षरों को डिलीट करता है दोस्तों। समझ में आ गई बात? ये कौन कौन सी कीज हो गई आपकी? स्पेशल कीज हो गई दोस्तों। इसके बाद आ जाती है आपकी एरो कीज आ जाती है दोस्तों। कौन सी कीज आ जाती है? एरो कीज आ जाती है, जिसके अंदर हमने 4 प्रकार के एरो कीज देखी है आपने, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट दोस्तों। ये कीज आपने कीबोर्ड में इस जगह पे देखी होंगी दोस्तों, जहां पे आप ये बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। इनका उपयोग क्या है दोस्तों? इनका उपयोग है किसी भी प्रकार के पेज में काम करते वक्त, किसी वेबसाइट पे काम करते वक्त, कंप्यूटर में किसी भी छाया चित्र या किसी अन्य चीज पे काम करते वक्त आप लोग इनका उपयोग पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसकाने के लिए बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कौन कौन सी कीज हो गई आपकी? अप, डाउन, राइट और आपकी लेफ्ट दोस्तों। इसके बाद आ जाती है आपकी मॉडिफायर की दोस्तों। मॉडिफायर की मुख्य रूप से 3 कीज को माना जाता है दोस्तों, कंट्रोल, ऑल्ट और एक आप लोगों की हो गई शिफ्ट। इनको मॉडिफायर कीज इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस की को दबाने के बाद अगर आप इनमें से कोई अन्य की को दबाते हैं तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप कंट्रोल के साथ ए अगर प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों, ए का अगर आप अमूमन मुख्य रूप से काम लेंगे तो केवल ए टाइप करने के काम आता है, लेकिन आप अगर कंट्रोल के साथ ए दबा देंगे तो ये पूरे पेज को सेलेक्ट कर देगा दोस्तों। भाई कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल टी ट्रांजेक्शन करने के लिए, इस तरीके से इनका उपयोग अलग अलग रूप में किया जाता है। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रिंट प्रीव्यू के साथ प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एस इसका उपयोग आप सेव एज करने के लिए फाइल को दूसरे फॉर्मेट में, इस तरीके से इनका उपयोग बड़ी ही आसानी के साथ करते हैं दोस्तों। तो आज हमने जाना इसके अंदर कीबोर्ड के बारे में दोस्तों। आपने बड़ी आसानी के साथ देखा कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिकल, स्पेशल, एरो, मॉडिफायर, ये सारी कीज हमने कीबोर्ड के अंदर पढ़ी दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया और रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है कृपया करके लाइक जरूर करें, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कीबोर्ड के बाद माउस के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, माउस के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और माउस की जो जर्नी है वो आपको थोड़ी सी पहले समझनी होगी दोस्तों, कि जो पहले कंप्यूटर आए थे, स्टार्टिंग में कंप्यूटर जब चालू हुए थे तो उनके अंदर माउस का उपयोग नहीं था दोस्तों। किनका उपयोग नहीं था? माउस का उपयोग। ये बड़ी हैरान करने वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि ये शायद बात थोड़ी सी अजीब है, लेकिन ये बिल्कुल बात 100% श्योर है कि जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें माउस का कोई भी उपयोग नहीं था दोस्तों। इसलिए नहीं था क्योंकि माउस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जितने भी कंप्यूटर आए हैं उनमें उपयोग आता है दोस्तों। कहने का मतलब जैसे कि आपका विंडोज हो गया, ये विंडोज में ही माउस का उपयोग मुख्य रूप से क्यों आया दोस्तों? अगर आप लाइनेक्स की बात करें, अभी आपको जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आप ये देखेंगे सब। अगर आप लाइनेक्स या MS DOS की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर माउस का कोई भी उपयोग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसको माउस को चलाने के लिए वहां कोई डिस्प्ले नहीं था आप लोगों के लिए। वहां केवल एक कर्सर आता है जिसमें आपको कोड लिखने होते हैं, और कोड लिखते लिखते ही आप सारे काम कंप्यूटर के अंदर करते हैं दोस्तों। लेकिन जब ये विंडो आया तो विंडो के अंदर आपको आइकॉन्स दिए गए, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया गया, कहने का मतलब सचित्र वर्णन जिसे हम कह सकते हैं किसी भी चीज का, तो आपको चित्र दिए गए। तो कीबोर्ड की क्षमता को थोड़ा सा कम करने के लिए, यानी कीबोर्ड पे डिपेंडेंसी को हटाने के लिए आप लोगों को माउस का उपयोग इसके अंदर दिया गया दोस्तों। किसके अंदर? विंडो के अंदर। तो विंडो कौन सा हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फिर लाइनेक्स क्या हुआ? भाई लाइनेक्स क्या हुआ? अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो ये था दोस्तों CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या था दोस्तों? CUI। अब बात कर लेते हैं माउस के बारे में। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे माउस का उपयोग किसके अंदर किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किया जाता है दोस्तों। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माउस के बारे में दोस्तों। माउस में मैंने आपको एक और नाम बताया था, ट्रैक बॉल। सबसे पहले डाल देते हैं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस है।
पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट के रूप में काम करता है। अगर आपने कभी माउस के एरो को देखा हो तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों, इस तरीके से अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरीके से चलता है और पूरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इधर उधर घूमता है। और जो इसका आगे का है ये पॉइंट है, यही काम करता है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर दोस्तों। जहां भी आप क्लिक करेंगे वो ये पॉइंट जिस जगह पे है उस जगह काम करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं दोस्तों। अब इसी के अंदर मैंने आपको एक नाम और बताया दोस्तों, ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल और माउस में क्या अंतर है दोस्तों? तो अगर हम बात करें माउस की तो देखिए दोस्तों, माउस में मुख्य रूप से 3 बटन माने जाते हैं। कौन कौन से? 2 तो क्लिक के लिए काम में लिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको माउस थोड़ा सा बना के दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं माउस अच्छे से बना पाया हूं तो आप समझ पाए होंगे कि ये माउस इस तरीके का होता है। यहाँ आपके एक स्क्रॉल लगा हुआ होता है स्क्रॉल करने के लिए। अगर आप देख पा रहे हो तो ये माउस इस तरीके का होता है दोस्तों। अब ये जब माउस इस तरीके का है, एक क्लिक तो आपका इस जगह होता है, एक क्लिक इस जगह होता है, एक यहाँ आपका कर्सर होता है। हालांकि मिड में भी बहुत से माउसों में एक मिड क्लिकिंग भी होती है दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और एक कर्सर, तीनों का काम क्या है? अलग अलग काम है। किसी भी चीज में नॉर्मल क्लिक करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का उपयोग करते हैं। किसी भी चीज के मेनू के प्रॉपर्टीज है या उसके ऑप्शंस को खोलने के लिए जब हम पॉइंट को उसके ऊपर किसी भी आइकॉन के ऊपर पॉइंट को लेके जाते हैं दोस्तों, आइकॉन के ऊपर ऐसे पॉइंट को लेके जाएंगे और अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल बिहेव करेगा, अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसके सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे ऑप्शन खुल जाते हैं दोस्तों। और जो आपका कर्सर होता है बीच का गोल 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 गोल, ये होता है पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए दोस्तों। कहाँ होता है? पेज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं भी खिसकाते हैं। दाएं बाएं कैसे खिसकाते हैं? मैंने अभी आपको मॉडिफायर कीज पढ़ाई है, तो जब हम विंडो के शॉर्टकट्स पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि माउस के इसका उपयोग दाएं बाएं खिसकाने के लिए कैसे किया जाता है दोस्तों। कौन सी की दबाने के बाद ये दाएं बाएं खिसकाता है? अमूमन तो ये ऊपर नीचे यानी हॉरिजॉन्टल बार में, सॉरी वर्टिकल रूप में खिसकाता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल भी खिसकाता है दोस्तों। और ट्रैक बॉल में क्या अंतर है दोस्तों? अगर मैं ट्रैक बॉल आपको बना के दिखाऊं, ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह होता है दोस्तों। ट्रैक बॉल बिल्कुल ही माउस की तरह होता है, वही इसमें भी क्लिक होते हैं, लेकिन फर्क इतना सा होता है जहां पे इसमें बीच में कर्सर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों? कर्सर रखा हुआ है। यहाँ पे एक बॉल होती है इसमें बीच में, ऐसे बॉल होती है। और जैसे कि हम इस माउस को तो क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के इधर उधर हिलाने का काम करते हैं। और जो आपकी ट्रैक बॉल होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो बीच में बॉल रखी हुई है दोस्तों, इस बॉल को उंगली से पकड़ के इधर उधर करते हैं यूं, और उसको बड़ी आसानी के साथ काम में लेते हैं। केवल ये अंतर है किसके अंदर? माउस के अंदर और ट्रैक बॉल के अंदर दोस्तों। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर हमने माउस को जानने की कोशिश करी, आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे आने वाले इनपुट डिवाइस के बारे में। अगर मैं बात करूं माउस और आपके कीबोर्ड के बाद, तो मुख्य रूप से आपको 3 चीजें और काम में आती है। मुख्य रूप से बोल रहा हूं, आने को तो बहुत सारी आती है, लेकिन लगभग लगभग जिन लोगों को काम में आती है, एक तो आपका स्कैनर, एक आपका माइक्रोफोन, ठीक है दोस्तों, एक स्कैनर, एक माइक्रोफोन, एक माइक्रो कैमरा। और एक और चीज अगर इसमें हम ऐड करना चाहें तो वो है दोस्तों टच स्क्रीन। हालांकि माउस और कीबोर्ड में भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन 2 चीजों के बारे में और आपको बताया कि माउस वायरलेस और विद वायर दोनों प्रकार के आते हैं, कीबोर्ड भी वायरलेस और विद वायर दोनों प्रकार के आते हैं। एक के अंदर हम वायर जोड़ के कंप्यूटर को यूएसबी या अन्य तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक को हम वायरलेस तरीके से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्कैनर के बारे में। आप सभी ने लगभग लगभग प्रिंटर देखा होगा दोस्तों, आशा करता हूं आपने प्रिंटर देखा होगा, और लगभग लगभग सभी प्रिंटर्स के ऊपर इस तरीके का एक ढक्कन भी देखा होगा दोस्तों। उस ढक्कन में हम किसी भी कागज को रखते हैं, ढक्कन को रख देते हैं और स्कैन कर लेते हैं दोस्तों। ये क्या काम आता है? ये काम आता है आपका दोस्तों, ये आपका काम आता है स्कैनर किसी भी डाटा को, किसी भी पेज में फोटो हो, किसी भी प्रकार की कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, उसको जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ अलग अलग रूप में स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, किसके अंदर? कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए। किसको? चित्र को दोस्तों। अब वो चित्र क्या हो सकता है? वो चित्र एक किसी प्रकार का टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ऐसा फोटो हो सकता है, या और भी कोई चीज हो सकती है दोस्तों जिसको हम स्कैन कर रहे हैं।
मतलब कोई भी चीज जिसको हम एक पिक्चर के रूप में कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं उसको हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, स्कैन करना पड़ता है। ये काम हुआ किसका, स्कैनर का हुआ। स्कैनर भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोफोन। ये तो मुझे लगता नहीं है आप लोगों को खैर समझाने की जरूरत है, सब लगभग लगभग इसके बारे में बड़ी अच्छे से जानते हैं। आपके फोन में सबसे मुख्य रूप से काम करता है, क्या काम करता है, हमारी आवाज को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों, माइक्रोफोन करता है। माइक्रो कैमरा क्या काम करता है दोस्तों, मोबाइल में आपके कैमरा है वो एक तरीके का माइक्रो कैमरा ही है दोस्तों। कंप्यूटर के अंदर अगर इसको कनेक्ट करके काम में लें तो ये माइक्रो कैमरे के रूप में बिहेव करता है। लैपटॉप के ऊपर आपने एक छोटा कैमरा देखा होगा, वो वेब कैमरा जिसे हम बोलते हैं, वो वेब कैमरा भी माइक्रो कैमरा ही है दोस्तों। इसलिए वेब कैमरा भी हमारा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। अगली आ जाती है आप लोगों की टच स्क्रीन। कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका उपयोग पहले बहुत कम था, लेकिन अब लगभग लगभग इसका उपयोग बड़ी आसानी के साथ उपयोग करने लग गए हम, फोन को छोड़कर कंप्यूटर में भी। खासकर तो कहां पे होता है दोस्तों, एटीएम्स में आप सबने देखा होगा। एटीएम्स के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, टच स्क्रीन पाया जाता है। टच स्क्रीन एक इनबिल्ट स्क्रीन होती है जिसमें टच पैनल पहले से लगा हुआ होता है। जिस भी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं माउस की तरह उसका उपयोग बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं दोस्तों। किसके अंदर कर सकते हैं, टच स्क्रीन के अंदर। अब इन इनपुट डिवाइसेस को पढ़ने के बाद आप अधिक आसानी के साथ समझ पा रहे होंगे कि कौन तो इनपुट डिवाइस है और कौन नहीं है दोस्तों। इसी के साथ कुछ और इनपुट डिवाइस आप लोगों के रह जाते हैं, जिनमें एक आ जाता है आपका जॉयस्टिक। क्या है दोस्तों, जॉयस्टिक एक इस प्रकार का होता है, ये ऐसा मान सकते हो आप जैसे यूं हाथ से पकड़ के, और गेम खेलने के काम आता है दोस्तों। कैसा आता है, गेम खेलने के काम आता है। इसको भी हम एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं। इसमें बटन्स लगे हुए होते हैं, पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं दोस्तों, खेलने के लिए। किसके लिए, खेलने के लिए। एक आ जाता है आपका इसके बाद ओसीआर। ओसीआर आप काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं और रिकॉग्नाइज भी बोल सकते हैं दोस्तों। रीडर भी बोलते हैं इसको और रिकॉग्नाइजर भी बोलते हैं। काम कहां आता है दोस्तों, काम आता है, आपने बार कोड रीडर देखा होगा। बार कोड रीडर कहां काम आता है, आपने काफी जगह इस तरीके की लाइनें खींची हुई देखी होगी दोस्तों, ऐसे यूं, और उनके आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ऐसे। उसको एक बार में स्कैन करके पढ़ने के लिए बार कोड रीडर काम आता है। मुख्य रूप से काम आता है मॉल्स में, जहां हमें कंप्यूटर के द्वारा चीजों की प्राइस बताई जाती है। किसके द्वारा बताई जाती है दोस्तों, ओसीआर के द्वारा बताई जाती है, बार कोड रीडर के द्वारा बताई जाती है। इसके बाद आ जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइज MICR कहां काम आता है दोस्तों, मुख्य रूप से बैंक के अंदर काम आता है। किस लिए काम आता है, चेक को रीड करने के लिए काम में आता है दोस्तों। चेक को रीड करने के लिए काम में आता है। चेक के ऊपर एक अलग ही प्रकार की साइशे नंबर लिखे होते हैं, उसको चेक करने के लिए काम आता है दोस्तों। उसी के अंदर MICR OCR की श्रेणी में एक और चीज आपने देखी, OMR। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे दोस्तों। ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर या रिकॉग्नाइज भी बोल सकते हैं इसको। कहां काम आती है दोस्तों, काम आती है आप लोगों की जितनी भी एग्जाम्स होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनके अंदर आप OMR सीट भर के आते हैं दोस्तों। जितनी भी जगह आप OMR सीट भर के आते हैं, वहां इनको कोई आदमी चेक नहीं करता दोस्तों। इन सबको चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम OCR श्रेणी की OMR मशीन बोलते हैं दोस्तों। ये काम क्या करती है दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार की इनको रीड करने का काम करती है और देखती है किस जगह पे रीड है, और इसको पहले ही बता दिया जाता है किस जगह पे अगर है तो आंसर सही है और किस जगह पे नहीं है तो आंसर गलत है दोस्तों। तो उस तरीके से ये हमारे OMR सीट को रीड करती है, और रीड करने के बाद सेकंडों के अंदर OMR को रीड करके उसका आंसर, जितने भी नंबर आपके आ जाते हैं, उन सारी चीजों को डिस्प्ले पे दिखाने का काम, डाटा को स्टोर करने का काम OMR के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब आशा करता हूं आपने इनपुट डिवाइसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इस वीडियो के अंदर जाना दोस्तों। इनपुट डिवाइसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने भी आपको समझाने की कोशिश करी।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर पसंद आ रही है दोस्तों, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हमारे भी आगे बढ़ा पाना मुश्किल है दोस्तों। इसलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी दोस्तों। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।